Hello students, this is the first poem of your book Beehive, that is The Road Not Taken. In the poem The Road Not Taken, the road symbolizes here our life. तो यहाँ पे मतलब जो रोड है वो बता रहा है, मतलब जो रोड यहाँ पे सिम्बलाइज कर रहा है वो है हमारी लाइफ, मतलब रोड को यहाँ पे हमारी लाइफ से कंपेयर किया गया है. So the poet says that the path that we don't choose in our life is the road not taken. तो मतलब पोएट ने इस पोएम के थ्रू समझाया है कि ऐसा पाथ, मतलब जो ऑप्शन हमने अपनी लाइफ में चूज़ नहीं किया, so that is known as the road not taken. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. मतलब यहाँ पे बता रहे, he describes his feeling about the choice that he had left in the past and the path which we have chosen decides our future, our डेस्टिनेशन. मतलब जो भी हम पाथ या फिर जो भी हम ऑप्शन चूज़ करते हैं वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है और हमारा डेस्टिनेशन, कि हमारी जो लाइफ है वो कहाँ जाएगी. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली. इंसाइटफुली का मतलब है जो कि उसने एक्सपीरियंस किया है, जो कि उसने देखा है, तो उसी के बारे में वो अपनी पोएम्स में लिखा करता है, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. द इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट द पोएट वॉन्ट्स टू गिव अस इज दैट the choice that we make has an impact on our future. That means हम जो भी अपनी लाइफ में चूज़ करते हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है. एंड इफ़ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस वी रिग्रेट इट. मतलब अगर हम कोई गलत चॉइस लेते हैं तो हमको आगे जाके रिग्रेट्स होते हैं, हमको पछताना पड़ता है. रिग्रेट इट बट कैन नॉट गो बैक ऑन इट. हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अगर हमने कुछ भी रॉन्ग चॉइस करा, कुछ भी गलत चूज़ करा, तो हम आगे जाके सिर्फ हम उस पर पछता सकते हैं, लेकिन हम दोबारा से उस पल में, उस मोमेंट में वापस नहीं जा सकते जब हमको ऑप्शंस मिले गए थे. सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस. तो इसलिए हमेशा हमें वाइज रहना चाहिए, मतलब हमेशा सोच कर जो भी फैसला हमें सोच समझ कर लेना चाहिए कि कहीं कोई गलत फैसला हमारी लाइफ को बर्बाद ना कर दे. ओके, सो लेट्स बिगिन द पोएम. Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. अब वो बता रहा है two roads diverged in a yellow wood. Diverged का मतलब होता है separated and took a different direction. मतलब diverge मतलब वहाँ पे मतलब एक जगह ऐसी आती है कि जहाँ से हमको दो रास्ते दिखाई देते हैं. तो एक रास्ता होता है ना कि एक रास्ते पे हम जा रहे होते हैं और आगे जाके उसी रास्ते से दो रास्ते और निकल रहे होते हैं, तो फिर हमको चूज़ करना पड़ता है कि दोनों रास्ते में से सही रास्ता कौन सा है. सो टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. येलो वुड यहाँ पे किसको कहा गया है? अ फॉरेस्ट विथ डिकम्पोजिंग लीव्स. मतलब एक जंगल है जहाँ की जो लीव्स है वो सूख कर नीचे गिर चुकी हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. अब क्योंकि वहाँ पे दो रोड्स डाइवर्स्ड हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, तो यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि वो उन दोनों रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सकता. ऑब्वियसली पर्सन अगर एक ही है तो वो एक ही रास्ते पे जा सकता है, एक ही टाइम पे वो दो रास्तों को फॉलो नहीं कर सकता. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ. वो क्या कर रहा है? लॉन्ग आई स्टूड, तो वो उस मोड़ पे जहाँ से दो रास्ते निकल रहे हैं वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है. एंड लुक्ड डाउन, वो क्या कर रहा है? सोच रहा है, मतलब आगे का रास्ते को देख रहा है, जहाँ तक उसकी नज़र जा रही है वहाँ तक देख रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है. कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ का मतलब है यहाँ पे डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, सिंपली वी कैन से फॉरेस्ट. मतलब वो रास्ता उसको वहाँ तक दिखाई दे रहा है जहाँ से एक घना जंगल स्टार्ट नहीं हो जाता. तो जैसे ही घना जंगल स्टार्ट होता है वहाँ से फिर उसको रास्ता देखना बंद हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में इस पैराग्राफ का मतलब है कि हमें लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमको ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन उसमें से सही ऑप्शंस क्या है हमको वो चूज़ करना पड़ता है. तो सही ऑप्शन को चूज़ करने के लिए हम पहले क्या देखते हैं? पहले हम उसके कॉन्स और प्रॉन्स देखते हैं. कॉन्स और प्रॉन्स का यहाँ पर मतलब हम देखते हैं कि किस रास्ते पर जाने से हमें क्या एडवांटेज हो सकते हैं और क्या हमें डिसएडवांटेज हो सकते हैं. तो ये सब कुछ सोचने के बाद ही हम किसी रास्ते को या फिर किसी ऑप्शन को चूज़ करते हैं. Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim. And then took the other, मतलब वो जिस रास्ते को दूर दूर तक घूर रहा था, अब उसको घूरने के बाद वो नेक्स्ट वाला जो रास्ता था वो उस पर चल देता है. जस्ट एज फेयर. अब यहाँ पे जस्ट एज फेयर का मतलब है एज गुड एज द
अदर वन। मतलब यहाँ पे मतलब है कि जो दूसरा वाला रास्ता है वो भी उतना ही अच्छा है जितना कि वो पहले वाला रास्ता था। ठीक है, वो भी बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है, मतलब उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। दूसरा वाला रास्ता भी बिल्कुल पहले के ही जैसा है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर प्लान, वो उसको लगता है कि इस वाले रास्ते पे जाने से शायद से उसको ज़्यादा एडवांटेज होंगे। क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वो जो जिस रास्ते पे वो जा रहा है वो ग्रासी है। ग्रासी है मतलब उसकी जो वो है घास है वो अभी एकदम ग्रीन कलर की है और घास उगी हुई है। क्योंकि अगर कोई उस पर चलता हुआ जाता तो वो जो घास है वो मुरझा जाती, लेकिन क्योंकि वो घास अभी तक ग्रीन है, दैट मीन्स उसको अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया है, वो मतलब ज़्यादा भी यूज़ नहीं हुआ है। एंड वॉन्टेड बियर, वॉन्टेड बियर का मतलब है हैड नॉट बीन यूज। तो बता रहा है कि वो ऐसे रास्ते पे गया है जिसने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो वहाँ पर उसको बेटर क्लेम्स नज़र आ रहे हैं। क्लेम मतलब बेटर ऑप्शंस नज़र आ रहा है कि वो उस पाथ को फॉलो कर सकता है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। अब जो वहाँ से वो गुज़र रहा है, जैसे जैसे रास्ता गुज़रता चला जाता है तो वो उसको दिखाई दे रहा है हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। वो बता रहा है कि ये रास्ता भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि वो पहला रास्ता था। यहाँ इस रास्ते को हमें बिल्कुल उसी तरीके से फेस करना है। यहाँ पे हमको कुछ ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी होंगे, कुछ हमको एडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेजेस हो या एडवांटेजेस, हमको लाइफ को हमेशा जैसे लाइफ हमारे सामने आ रही है हमको उसको फेस करना चाहिए। तो इस पैराग्राफ का यहाँ पर ये मतलब था कि आप कोई भी रास्ता चुनो, कोई भी ऑप्शन चुनो। कोई भी ऑप्शन जो रहता है वो ईजी नहीं होता, प्रॉब्लम्स हर किसी ऑप्शन में भी हो सकती है। तो बस हमको क्या करना होता है, हमें हर एक ऑप्शन को अडॉप्ट करना होता है, हमें उसको टैकल करना होता है, हमें उसको सॉर्ट आउट करना होता है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। अब वो बता रहा है कि जब वो स्टार्टिंग में दोनों रास्तों को देख रहा था तो दोनों रास्ते लगभग उसको एक से ही नज़र आ रहे थे। मतलब जिसमें जो लीव्स है, मतलब जो धरती पे ग्रास और लीव्स वगैरह पड़ी हुई थी, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ट्रॉडन का मतलब होता है वॉकड ओवर। वो बताता है कि उन रास्तों पे अभी तक कोई भी चला हुआ नहीं था। ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो वो क्या करता है, जो दूसरा वाला रास्ता होता है, वो जो पहला वाला रास्ता होता है वो दूसरे दिन के लिए रख देता है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड नेवर एवर कम बैक। वो बता रहा है कि वो जानता है जिस रास्ते पे वो अभी चल रहा है उस रास्ते से वो दोबारा मुड़कर आके वो पहले वाले रास्ते पर नहीं जा सकता। वो होता है ना, जो टाइम निकल चुका होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि हमारे सामने दो ऑप्शंस होता है, आपने एक ऑप्शन को चूज़ करके उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और वो टाइम निकल गया, लेकिन आगे जाके आपको लग रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उस प्रॉब्लम से बैक ऑफ कभी नहीं हो सकते। मतलब आप दोबारा से उसी मोमेंट पे दोबारा से नहीं जा सकते जब आपको दूसरा रास्ता आपके लिए अवेलेबल होगा। हो सकता है वो वाला जो ऑप्शन था वो आप कोई और चूज़ कर चुका है, अब वो ऑप्शन आपकी लाइफ में है ही नहीं, वो ऑप्शन आपकी लाइफ में आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सो क्लियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ का मतलब ये था कि जो ऑप्शन आप चूज़ करते हो पहले, तो प्लीज़ वाइज होकर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब आप उस ऑप्शन को लेके बहुत आगे निकल जाते हो आपको दोबारा आने का मौका कभी भी नहीं मिलता। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। अब साई का यहाँ पर मतलब है डीप ब्रेथ। अब वो एकदम गहरी सांस लेकर यहाँ पे हमको बता रहा है कि समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। हैंड्स का मतलब इन द फ्यूचर। वो बता रहा है कि मतलब आगे जाके, मतलब जब टाइम निकलता जाएगा उसकी एज जो है बढ़ती जाएगी, तो आगे जाके फ्यूचर में टू डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। वो बता रहा है कि आगे जाके तब टाइम स्पेंड हो जाएगा, तब एक टाइम ऐसा आएगा, वो बता रहा है कि जब ये टाइम निकल जाएगा तब आगे जाके एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अपने पास्ट को, अपने उस मोमेंट को याद करेगा कि जब उसके सामने दो रास्ते थे, जब उसके सामने दो पाथ थे, तो उस पाथ में से उसको एक पाथ चूज़ करना था और उसने वही पाथ चूज़ करा जिस पे लोग बाग उसको कम दिख रहे थे, मतलब उसको जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही थी। तो ये आप यंगर्स, अभी जो बच्चे हो, ये आपके साथ भी हो सकता है
कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस को लेके अगर आप अभी कुछ भी चूज़ करते हो, आगे जाके आप वही याद करोगे कि आपने एक टाइम पहले ये डिसीज़न या फिर ये पाथ चूज़ करा था, ये ऑप्शन चूज़ करा था, जिसकी वजह से जो आप अभी हो वो उसी डिसीजंस की वजह से हो, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो वही आपका जो डिसीज़न होता है वही जो है आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंसेस लेकर आता है। सो स्टूडेंट्स, क्लियर है पोएम? हमको क्या करना चाहिए कि जब भी हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं तो हमें उस ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए जो आपके फ्यूचर को, आपकी लाइफ को एक अच्छे मोड पर लेके जाए। जो भी ऑप्शन चूज़ करा है ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि उसमें कोई भी ऑब्स्टिकल्स ना हो। ऑब्स्टिकल्स हर एक की लाइफ में हर एक ऑप्शन में होंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात ये होती है कि आप उन ऑब्स्टिकल को किस तरीके से टैकल करते हो, क्योंकि आप दोबारा से मुड़ के दूसरे वाले ऑप्शन पे नहीं जा सकते। अगर आप चले ही भी गए तो ज़रूरी नहीं है कि उस ऑप्शन में आपके सामने आपकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पोएम। थैंक यू।